हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल जो वीडियो डाला था वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आपने उस वीडियो को समझ लिया तो समझ लो आप गैम्बलर से प्लेयर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो उसका वो वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उसका सेकंड पार्ट मैं डाल रहा हूँ। वो मैंने वीडियो मतलब बीच में बंद हो गया था, मैं बंद करना पड़ गया था। तो अब ये चार्ट आपने कल उसमें समझ लिया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी शुरू मेन पॉइंट पे नहीं आया था, वो अब आज के वीडियो में मैं कवर करूँगा। क्योंकि मेरे पास आज ट्राइपॉड भी नहीं है, गोवा में गणपति का फेस्टिवल आ रहा है तो स्कूल में फंक्शन वगैरह के वजह से वो शोना लेगी ट्राइपॉड। तो मैं ज़्यादा देर हाथ में पकड़ करके बनाना ना मुझे आदत है और मुश्किल हो रही है। तो फिर भी पर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा क्योंकि उसके बाद इस वीडियो को डलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन इसी में बात है और ये उसी वीडियो का पार्ट है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, आपकी बहुत बड़ी हार का कारण है ये, और बहुत बड़े लॉसेस से बच जाओगे अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया। चाहे आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, सट्टा कर रहे हो इंट्राडे वगैरह, या आप कसिनो में जाके खेल रहे हो या ऑनलाइन कसिनो खेल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझ लेना आप लोग किस वजह से अपना पैसा गवाते हो, हारते हो। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे हाथ ऊपर करके तो नहीं पकड़ूंगा, मैं अब आपको सीधा बोर्ड दिखाऊंगा, आप बोर्ड देखते रहना। मैं इसको पीछे वाले मोड में करके ना, हाँ, अब आपको ये ध्यान से समझ में आ रहा है। तो आप पहले ये देखो, मैंने लिखा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे, ये टाइम है, ड्यूरेशन। आप कितनी देर गैम्बलिंग करते हो और ये कितना पैसा लेके बैठे हो। अब हम बात करते हैं इस ये जितना भी अमाउंट है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इसको ना आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से कम ज़्यादा कर लो। जो 1,000 में खेलते हैं उसको 1,000, 2,000, 3,000 कर लें। जो 500, 1,500, 2,000, 3,000 जैसे मर्जी कर ले। मेन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी गैम्बलिंग की साइकोलॉजी नहीं समझाएगा, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होती। अब देखो, मान लो पहली बात, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे ये वीडियो जो है किसी भी नए व्यक्ति के लिए नहीं है जो ये सोचता हो कि मैं सीख करके गैम्बलिंग में करियर बनाऊं। वो उनके लिए नहीं है, जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, वो लॉस उठा रहे हैं, उनको बचाने के लिए, या फिर जिनकी गैम्बलिंग छूट छूट सकती है उनको छुड़वाने के लिए। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो गैम्बलिंग छोड़ नहीं पा रहे हैं पर रोज लॉस उठा रहे हैं। अब हम आते हैं बात पर। देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी 10,000 रुपये लेकर के बैठा है, गैम्बलिंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब बैटिंग शुरू कर रहा है। कोई भी गेम आप खेलते हो, कोई भी गेम, ऑफलाइन कसिनो में गया है वो, चाहे किसी कसिनो में गया है, चाहे वो ऑनलाइन में पैसा डिपॉजिट करके खेल रहा है। होता ये है दोस्तों, ये 10,000 है, ये 10,000 की लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब आपने 10,000 रुपये से डिपॉजिट किया, खेला, आपने पहली बेट लगाई। ये छोटी छोटी ना बेट लगा लेते हैं, ये मान लो ये बेट है, 1 घंटे में मान लेते हैं 20 बेट है, ये 20 बेट है। तो मान लो आपने, या 5 बेट है, जो भी आपने लगाना हो अपने हिसाब से लगा लो। आपने पहली बेट लगाई, वो आ गई। आपने दूसरी बेट लगाई, वो भी आ गई, थोड़ी छोटी आई। फिर तीसरी बेट आपकी चली गई। फिर चौथी बेट आपकी आ गई। फिर पांचवी बेट आपकी आ गई। फिर छठी बेट आपकी गई। फिर आपकी सातवीं बेट आ गई। आठवीं बेट गई। फिर नौवीं बेट गई। 10वीं बेट गई। फिर एक बेट आ गई। फिर एक बेट आ गई। फिर एक बेट गई। आई, गई, 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 आई, आई। फिर एक बेट आ गई। फिर एक बेट आ गई। फिर एक छोटी गई, फिर आ गई। फिर एक छोटी गई, आ गई। ऐसे चल रहा है। फिर गई, फिर गई। फिर आपने एक बेट लगाई, वो भी गई, वो भी गई, 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 आ गई। फिर गई, फिर एक बड़ी बेट आ गई। फिर एक अचानक आपकी बड़ी बेट आई, और आप, अब हम यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से समझो। ये मैंने इसमें ज़्यादा बेटों का एग्जाम्पल ले लिया है, कायदे में मेरे को यहाँ 3 घंटे पे रुकना था। तो आप बात को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर ये 10,000 है। 10,000 से ये मान लेते हैं हम 15,000 है। ये बीच में ये साढ़े 12,500 हो गए, ये 15,000 हो गए, ये 17,500 हो गए, और ये 20,000 हो गए। अब ये बता रहा है कि आप 10,000 रुपये से आपने जब पहली बेट लगाई तो आपने 12,500, मतलब 2,500-3,000 रुपये आपके आ गए, आप 15,000 के आसपास पहुंच गए।
14,000 के आसपास, फिर आप नीचे आ गए, फिर आप ऊपर गए, फिर ये आपका कम से कम 16-17 हज़ार रुपये का अमाउंट आ गया, 16,000 समथिंग का। फिर आप वापस 15 पे आ गए, फिर आप 16 के आसपास चले गए, फिर आप नीचे आ गए, फिर आप लॉस में आ गए, माइनस में आ गए। ये सब नीचे, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये जो भी ग्राफ नीचे जा रहा है, ये सब अमाउंट है। अब खेलते खेलते आपको देखो 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे में आपके दिमाग, आप लॉस में आ गए। ये कितना लॉस होगा, लगभग मान लेते हैं कि 7,000। आप यहाँ पर 7,000 रुपये माइनस थे, ठीक है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 7,000 रुपये आप माइनस थे, पर आपने फिर भी जो भी आपने आज तक सीखा है, तजुर्बे की वजह से आपने थोड़ा थोड़ा खेल करके आपने रिकवरी कर ली। यहाँ पर आप वापस 10,000 पे आ गए और यहाँ पर आप 1,000 रुपये के करीब प्रॉफिट में आ गए। कायदे में आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था, आप नहीं निकले। आपने कहा नहीं यार, जब मैं 7,000 रुपये लॉस करके आया हूँ तो फिर यहाँ पर आप 1,000 रुपये थोड़ी लेकर के जाओगे, 1K 1,000 रुपये थोड़ी लेके जाओगे। आपने फिर घटाए बढ़ाए, फिर यहाँ पर आप 1,500 के हो गए, फिर यहाँ घटे बढ़े, यहाँ पर आप लगभग 3,000 प्रॉफिट में आ गए, पर आप नहीं निकले। मतलब 13,000 हो गए आपके यहाँ पे, 3, ये तो 10 ही है, 13,000 हो गए। यहाँ पर आप लगभग ऑलमोस्ट 15,000 रुपये आप प्लस हो गए, 5,000 प्लस हो गए। 10 तो आपके थे ही, 5,000 प्लस हो गए। यहाँ पर भी आप नहीं निकले और फिर धीरे धीरे लड़ते आप नीचे आ गए। आप क्यों नीचे आए? क्योंकि टाइम देखो दोस्तों, हमारा दिमाग 2 घंटे से ज़्यादा या 2.5 घंटे से ज़्यादा, और बहुत बड़ा बुद्धिजीवी तो 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता एक ही चीज़ को। पजल हो जाएगा, कंफ्यूज करेगा, हमारे साथ चीटिंग करेगा। किसी को कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं, कसिनो को, गैम्बलिंग को। कसिनो और ऑनलाइन गैम्बलिंग पे वही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जो पैसा गवा चुके हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग में ठीक है, होता है कभी बॉल जंप होती, कुछ भी होता है, पर जब वो बॉल जंप की वजह से कितनी बार आपकी बेट आई भी है, तब तो आपने बोला नहीं कि ये पैसा मैं नहीं लेता, है ना। तो वो कहने की बात है, वो चीटिंग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करता है, इसलिए तब तो दिक्कत होगी जब वो अकेले आपको इंडिविजुअल टारगेट करेगा। तो अभी आप लोगों की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है कि कोई आपको अकेले टारगेट करे, ये बात को समझो। आपके अलावा और भी लोग खेल रहे होते हैं। अब मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप नहीं निकले, यहाँ पर आप नहीं निकले, यहाँ पर आप नहीं निकले। आपको यार 1,000 रुपये लेकर के मैं क्यों निकलूँ? ये अभी पॉइंट, मेरे बात को समझ लेना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप ये कहोगे कि यार यहाँ पर हम 1,000 रुपये प्लस थे तो हम क्यों निकले? 10,000 रुपये लागे क्या 1,000 रुपये लेके जाएंगे? आप तो कहते हो 10 का 30 होने पे जाना चाहिए, तो यहाँ 1,000 पे क्यों निकले? ठीक है, फिर यहाँ पे 3 पे आपको यार 3 पे भी क्यों निकले, 5 पे भी क्यों निकले, फिर यहाँ आ गए और यहाँ पर आप अल्टीमेटली लास्ट में ये समझ लो, ये इससे भी नीचे है, तो ये 800 रुपये प्लस हो आप। ठीक है, अब आती है मेन बात। अब मेन बात को आप समझो दोस्तों, आती है मेन जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको समझ गए तो आप लाइफ में, मतलब इस चीज में आप लॉस नहीं उठा सकते। एक तो गैम्बलर और प्लेयर के फर्क को समझो। जो प्लेयर होते हैं वो जानते हैं कि हम रोज नहीं जीत सकते। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 15 दिन मान के चलो गैम्बलिंग जीतेगी, 15 दिन आप जीतोगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा या दिन प्रॉफिट होंगे। जैसे आपने उसका दिन चुरा लिया, उसको 15 की जगह पे 13 दिन जीतने दिया और खुद 15 की जगह 17 दिन जीत गए, तो वो जो 2 दिन का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया। या अमाउंट के हिसाब से हो गया कि आप एक दिन में डबल जीत रहे हो और हार रहे हो एक, तो 15 दिन वो जीता, 15 दिन आप जीता, तो भी आप 15 दिन के प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, यहां पर आपकी गलती क्या है? ये पॉइंट पे पहली गलती होती है यहां पर कि यार हम सिर्फ 1,000 रुपए लेके जाएंगे। दूसरी गलती हुई यहां पर कि सिर्फ 800 रुपए लेके जाएंगे। दोस्तों मैं तो 200 रुपए प्लस या 1,000 रुपए माइनस या 300 रुपए माइनस में भी वापस आ जाता हूं, छोड़ देता हूं। पूछो क्यों? अब इस बात को समझो। आपको ये 1,000 रुपया लग रहा है, आप कहते हो 1,000 रुपया, ये 1,000 नहीं है दोस्तों, ये 8,000 है। यहां पर आप 7,000 माइनस थे जो आपके चले गए, वो आपके नहीं है, आपके नहीं है, वो चले गए, फिर भी आपने उसको रिकवर किया और 1,000 रुपए प्रॉफिट में आए। तो इस दिन मान लो, ये जिस भी दिन की बात है, उस दिन आपको ये सोचना चाहिए कि आज तो मैंने 8,000 कमाए, क्योंकि मैंने 7 तो गवा दिए थे, 7 तो गए हुए लेके आया हूं और 7 तो गए हुए लेकर के आया हूं और 1,000 प्रॉफिट में आया हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप 800 पे भी नहीं निकले और आपको यहां निकलना चाहिए था 800 माइनस में, तो आप इसको 800 माइनस मानते हो। मैं इसको 800 माइनस नहीं, मैं इसको 6200 रुपए का प्रॉफिट मानता हूं, क्योंकि यहां पर, या ये भी ऑलमोस्ट 7 ही मानो, यहां पर आपने 7,000 रुपए का लॉस को 800 रुपए का लॉस किया, मतलब कि आप
6,200 रुपये प्रॉफिट में, उस 6,200 रुपीज प्लस है, जो कि देखने में आपको ये 800 माइनस लग रहा है। ये गया हुआ भी तो लेके आए हो, इसको कौन गिनेगा ब्रह्मा जी? यहां पर आप बात समझे, यहां पर हम लोग चूक करते हैं क्योंकि थक चुका है दिमाग। अब क्या करना चाहिए था, जो मिल रहा है वो लेके जाना चाहिए था। 800 रुपए के लॉस को या 800 रुपए के प्रॉफिट को या 3,000 के प्रॉफिट को या 1,000 के प्रॉफिट को लेके जाना चाहिए था। सेम चीज अगले दिन ट्राई करनी चाहिए थी, है ना। पर आपने क्या कहा, आज ही जीतूंगा, आज ही अरबपति बनूंगा, आज ही रिलायंस खरीदूंगा। इस चक्कर में आप लोग ऐसे हारते हो। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, गैम्बलर मत बनो, प्लेयर बनो। प्लेयर और गैम्बलर के बीच में डिफरेंस होता है कि प्लेयर जानता है कि वो रोज नहीं जीत सकता, जानता गैम्बलर भी है कि वो रोज नहीं जीत सकता। बड़े भाषण देते हुए आपको मिलेंगे कि नहीं नहीं, गैम्बलिंग से कोई जीत नहीं सकता, जुआ किसी को ना हुआ। अरे आप रुके नहीं, एक दिन आप गए, आपका ग्राफ ऊपर ही नहीं गया, नीचे ही जा रहा है, आपको दिख गया आज का दिन मेरा नहीं है, 1-2 ट्राई और करूंगा, नहीं तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट के आसपास आसपास मतलब थोड़ा बहुत 10% प्लस माइनस में निकल जाऊंगा वो दिन। अच्छा, अब दूसरे नजरिए से देखो, ये 10,000 लेके बैठा है, तो मैंने मेरे बताए हुए के हिसाब से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उतना अमाउंट लेकर के जाओ जिसको आप लूज कर सकते हो। तो ये 10,000 रुपये आपको कायदे में गंवाने वाले थे आप, पर आज आपने ट्राई किया, 1 घंटा ट्राई किया, 2 घंटे ट्राई किया, 3 घंटे ट्राई किया, नहीं हुआ कुछ, और आज आप 800 रुपये प्लस या 800 रुपये माइनस, 1000 प्लस या 1000 माइनस में आप निकल आए। तो आपने जो 10,000 गंवाना था, इसमें भी तो आपने 9,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया ना, अगर 1,000 रुपये लॉस में भी निकले हो। आप बात को समझो, एवरीथिंग इज माइंड गेम। गैम्बलिंग एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की तरीके से करोगे तो प्लेयर बनोगे, नहीं तो जुआरी बनोगे, पैसा भी जाएगा, बर्बादी भी होगी, इज्जत भी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया? तो मैं ऐसे और बहुत सारे पॉइंट इसी तरह से ग्राफ बना बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट मत करना, कोई बात नहीं, फिर आगे नहीं डालेंगे वीडियो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।